दोस्तों अगर आप भी धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं और स्टोइनिस को भी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों एलएसजी से घर में हार कर बुरी तरीके से बौखला गए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पूर्व कप्तान और स्टोइनिस पर जो कहा है उन्होंने वो सुनकर आप भी तंग रहने वाले हैं। क्या बोले दोस्तों धोनी, उनके बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या गायकवाड़ की जगह धोनी को टीम की कप्तानी करनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का अपना पिछला मुकाबला चेन्नई ने लखनऊ की टीम के हाथों उनके घर में हारा था, लेकिन अभी चंद दिन हुए नहीं कि लखनऊ की टीम आ पहुंची एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। ये शेरों का गढ़ है, यहाँ पर चेन्नई की टीम की ही चलती है और आज चेन्नई ने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। आपको बताएं दोस्तों कि लखनऊ की टीम के खिलाफ चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों की शुरुआत भले ही अजिंक्य रहाणे के कम रन के साथ हुई हो, वो अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने सबके हिस्से के रन बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर बखूबी उठाई। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ 60 गेंदों में 12 चौके 3 छक्के लगाकर 108 रन की नाबाद पारी खेलकर गए। उधर शिवम दुबे का तो क्या ही कहना, 7 छक्के 3 चौके और 250 के स्ट्राइक रेट से बने 27 में पूरे 66 रन। और दोस्तों जाते जाते हमें धोनी का लहराता हुआ चौका भी दिख गया, यानी कि 210 रन बन चुके थे और 211 का टारगेट रखा गया था। शुरुआत क्विंटन डीकॉक को 0 पर आउट करने से हुई पहले ही ओवर में, यानी कि 0 रन थे और 1 विकेट हो भी चुका था लखनऊ का। प्रेशर तो शुरू से बन रहा था, लेकिन केएल राहुल जैसे ही आउट हुए मुस्तफिजुर की गेंद पर दोस्तों धोनी के जाल में फंसकर पारी के 5वें ओवर में मैच वहां से पलटा। हाँ, लेकिन बीच में मार्कस स्टोइनिस ने 41 गेंदों में 76 रन जड़कर 3 छक्के लगाकर मैच को थोड़ा बहुत फंसाना जरूर चाहा, लेकिन अफसोस के दूसरे छोर से उन्हें किसी का ज्यादा खास साथ मिल नहीं पाया। हालांकि 40 गेंद में चाहिए तो 95 रन ही थे, लेकिन अब वो लम्हा आ चुका था जब मैच पूरी तरीके से पलटा। और दोस्तों ये मैच पलटने वाला और कोई नहीं बल्कि थे लखनऊ के मार्कस स्टोइनिस। आज तो दोस्तों स्टोइनिस न जाने क्या खाकर मैदान में आए थे, लेकिन चेन्नई से मानो कोई पुराना हिसाब रह गया था उनका। दोस्तों मार्कस स्टोइनिस ने शतक तो जड़ा ही, लेकिन शतक एक स्टाइल में लगाया। यह आईपीएल का उनका पहला शतक है। 63 गेंद में 13 चौके 6 छक्के जड़कर 124 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन हीरो केवल वही नहीं रहे, दीपक हुड्डा ने भी उनका साथ दिया। आपको बताते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि चौके छक्कों की ये बरसात हुई और लास्ट ओवर तक मैच को पहुंचा दिया गया। 6 बॉल में 17 रन चाहिए थे। धोनी के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी मुस्तफिजुर को बुलाया गया, लेकिन स्टोइनिस इतने ज्यादा मेंटली प्रिपेयर थे कि उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाया, फिर चौका लगाया। अगली गेंद तो 9 बॉल पर चौका लग गया और फिर दोबारा से चौका लगा। चेन्नई का कॉन्फिडेंस धाराशायी हो गया था और स्टोइनिस के इन चौके छक्कों से मैच जीत गया था एलएसजी। दोस्तों 6 विकेट के अंतर से जीत गई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस मैच को, लेकिन जीत के हीरो थे मार्कस स्टोइनिस और इनको देखकर धोनी का खून खौल उठा है। अब इन पर भड़कते हुए धोनी ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें, हार के बाद एमएस धोनी ने भड़कते हुए इन पर और अपनी टीम के खिलाड़ियों पर कहा, यह हार नहीं एक तमाचा है चेन्नई की टीम के उस हर एक खिलाड़ी को जिसने अपने घर में जीतने का ख्वाब देखा था। लखनऊ में हारे समझ आता, लेकिन आज हमें हर हाल में मैच जीतना था और एक पर्याप्त लक्ष्य भी बनाया गया था। बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन गेंदबाजों ने आज सारी मट्टी पलीत करी है। अब तक मैं मुस्तफिजुर रहमान को अपना भरोसेमंद सिपाही मानता था, लेकिन अब तो वो भी एक दगाबाज खिलाड़ी निकले, क्योंकि अंतिम लम्हों में अगर वो अपनी टीम को जिता नहीं सकते तो फिर क्या ही होगा। उन्होंने 3 ओवर में 51 रन जाने क्या सोच कर दिए। हमारे खिलाड़ियों ने एक तरफा फ्री रन की तरह रन लुटाए हैं आज। और मार्कस स्टोइनिस, इस खिलाड़ी का विकेट तो अगर वक्त रहते मिल जाता तो हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन इनकी वजह से ही आज हमारी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हारी है। जो दर्द हो रहा है सीने में वो बयान नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये ना होते ना तो हम मैच को 100% जीतते। इनकी वजह से हम हार गए। खैर अपने ऊपर काम करेंगे, गेंदबाजों को थोड़ा और स्ट्रिक्ट करना होगा, जिसके चलते ही हम आने वाले मैच जीत पाएंगे, वरना आईपीएल से बाहर होने का वक्त दूर नहीं है। दोस्तों धोनी बहुत ज्यादा भड़क गए, वो भी चाहते कि कोई गलती ना हो, ये उनका आखिरी सीजन है, जीतना भी तो है। और लखनऊ ने तो एक बार अपने घर में और अब उनके घर में घुसकर उन्हें हरा दिया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, चेन्नई की टीम की हार का कारण क्या है? चेन्नई के कप्तान धोनी का कप्तानी ना करना या स्टोइनिस की बल्लेबाजी? नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों चेन्नई के मैदान में अपनी पिछली हार का बदला लेते हुए एलएसजी की टीम का स्वागत करते हुए इस बार चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों ने, धोनी के शेरों ने और खास तौर पर ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और साथ ही साथ एमएस धोनी के सबसे खास रविंद्र जडेजा ने भी ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग करी है ना कि आज लखनऊ के नवाबों को भी उनकी नानी याद आ गई थी एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। आखिरकार कैसे दोस्तों चेन्नई की टीम ने तुड़ाई करते हुए इस बार एलएसजी के खिलाफ एक बहुत बड़ा टोटल बना डाला। उनकी इस धांसू बल्लेबाजी को देखकर कैसे धोनी भी हैरान दिखे। आपको उनकी बुरी बैटिंग दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है
MS धोनी को क्या अगला सीजन भी खेलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अपने पिछले मैच में LSG से हारी थी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। उस वक्त पर लखनऊ का एकाना स्टेडियम था, लेकिन अब MS चिदम्बरम की बारी थी और यहाँ पर ना चेन्नई का राज चलता है। ये लखनऊ की टीम को ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी को देखकर आज समझ जरूर आया होगा। केएल राहुल ने दोस्तों यहाँ भी प्रैक्टिस बहुत की होगी, वो यहीं के खिलाड़ी हैं। वो चुनते हैं अपनी टीम के लिए पहले गेंदबाजी और शुरुआत इतनी अच्छी कि पहले ही ओवर में अजिंक्य रहाणे मैट हेनरी की गेंद पर 1 रन पर आउट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, डेरिल मिशेल भी 11 रन पर निपट गए थे। 2 विकेट दोस्तों चेन्नई की टीम के हो गए थे, लेकिन जिन 3 बचे हुए खिलाड़ियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं ना, उन्होंने लखनऊ की टीम को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया था आज। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने तो ना ही आगे देखा ना पीछे, ना लेफ्ट ना राइट, वो केवल रन बनाने में आज मग्न थे। डेरिल मिशेल ने अपनी तूफानी इनिंग से शुरुआत अच्छी करनी चाहिए, लेकिन सबका ध्यान गायकवाड़ की तरफ था। कहते हैं कि कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। गायकवाड़ इसी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं। दूसरे ओवर में मोहसिन खान को चौका जड़कर इन्होंने अपनी इस पारी की शुरुआत करी। इसी ओवर में एक और चौका लगाया। फिर रवि बिश्नोई को पारी के चौथे ओवर में गायकवाड़ ने भून कर रख दिया, जब 3 बैक टू बैक चौके लगाए। इसके बाद दोस्तों पारी के 5वें ओवर में मैट हेनरी को बैक टू बैक 2 चौके चढ़े। और दोस्तों जब मौका मिला तो रवि बिश्नोई को 7वें ओवर में फिर से पीटा गायकवाड़ ने 2 चौके लगाकर। इस बीच दोस्तों डेरिल मिशेल, रविंद्र जडेजा, दुबे, हर कोई उनका साथ दे रहा था, लेकिन गायकवाड़ ने अपना 50 पूरा किया 1 रन लेने के बाद पारी के 9वें ओवर में। दोस्तों गायकवाड़ केवल यही नहीं रुके, वो इस पार्टनरशिप, इस पारी को हर किसी के साथ कंटिन्यू करते चले गए। और फिर आए मैदान में शिवम दुबे, जिन्होंने 13वें ओवर में कोहराम मचाकर रख दिया था। दोस्तों दुबे साहब ने न सिर्फ स्टोइनिस को छक्का चढ़ा, बल्कि पारी के 15वें ओवर में इसी स्टोइनिस को पकड़कर ऐसे पीटा है कि स्टोइनिस भूल नहीं पाएंगे अब इनकी शक्ल को। शिवम दुबे ने 215वें ओवर में स्टोइनिस को छक्का चढ़ा और साथ ही साथ गायकवाड़ ने उन्हें छक्का चढ़ा। और फिर बारी आती है यश ठाकुर की। यश ठाकुर को तो आज दुबे ने कुचल कर रख दिया। दोस्तों दुबे ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ से छक्का चढ़ा। उसके बाद ऑफ कटर गेंद पर जो अगली गेंद थी उस पर भी 6 लगाया। उसके बाद दोस्तों इस ओवर की चौथी गेंद पर भी छक्का चढ़ा लॉन्ग ऑन की तरफ से। शिवम दुबे दोस्तों जहां अपनी तेज तर्रार पारी में 18 में 40 रन लगा गए थे, तो गायकवाड़ कौन सा पीछे थे। 56 गेंदों के अंदर दोस्तों गायकवाड़ ने अपना शतक पूरा कर लिया। जी हाँ, चेन्नई के लिए 2-2 शतक हो गए हैं। इनके इकलौते ऐसे कप्तान है चेन्नई के जिन्होंने एक कारनामा किया। 57 गेंदों में 12 चौके 3 छक्के लगाकर 107 रन की इनिंग खेली, जिससे कि टीम का स्कोर 180 के पार पहुंचा। बीच में जड्डू ने भी 16 रन की तूफानी पारी खेली थी दोस्तों, लेकिन आज ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी कुछ ऐसी थी कि धोनी भी इनके मुरीद हो गए और खड़े होकर ना ड्रेसिंग रूम में इनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए। और आगे चलकर दोस्तों इसी ऋतुराज गायकवाड़ ने ना अपनी टीम के स्कोर को 200 के पार भी पहुंचाया। वाकई में गायकवाड़ तो कमाल है, एक कमाल खिलाड़ी भी और उतने ही कमाल कप्तान भी हैं। वैसे आप सभी उनके शतक को और मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ दुबे के छक्कों को भी 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों एम चिदम्बरम स्टेडियम में पलट गया आईपीएल का पूरा इतिहास। लखनऊ की कातिलाना गेंदबाजी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए चेन्नई के बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तांडव कि फेर दिया लखनऊ की मेहनत पर पानी। तो आखिर टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद किस बल्लेबाज ने ठोका तूफानी अर्धशतक, किस गेंदबाज ने लिया सबसे अधिक विकेट, चेन्नई ने कितने रनों का खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर, कैसे लखनऊ के गेंदबाजों की हुई जमकर कुटाई, दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपनी टीम चेन्नई को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का 39वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट और चेन्नई सुपर किंग के बीच चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ आए। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मैट हेनरी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक रन से इस ओवर में संतुष्ट होना पड़ रहा था, लेकिन कभी मैट हेनरी ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे को केएल राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर पहली सफलता अपनी टीम को दिला दी। चेन्नई सुपर किंग का पहला झटका केवल 4 रनों के स्कोर पर लग गया। अजिंक्य रहाणे केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई का स्कोर 1 ओवर में केवल 4 रन बन पाया और 1 विकेट भी गिर चुका था। मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज डेरिल मिचेल आ चुके थे। वहीं लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहसिन खान। इनका स्वागत मिचेल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार
चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने भी मोहसिन खान की चौथी गेंद पर करारा शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद भी गायकवाड़ रुकने का नाम नहीं लिए। पांचवी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अंतिम गेंद पर 2 रन लेकर अपनी टीम को स्कोर को 2 ओवर में 22-20 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए